डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट जीवन परिचय को लेकर आया हूं। यह जीवन परिचय हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। यह जीवन परिचय है मन्नू भंडारी का। किसका है? मन्नू भंडारी का है यह जीवन परिचय। सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी प्रमुख रचनाएं, उसके बाद काव्यगत विशेषता, उसके बाद भाषा शैली। फिलहाल इसका जीवन परिचय। श्रीमती मन्नू भंडारी का नाम आधुनिक कथाकारों, उपन्यासकारों एवं नाटककारों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। यानी श्रीमती मन्नू भंडारी का जो नाम है आधुनिक कथाकारों और जो उपन्यासकारों एवं नाटककारों के साथ बड़े आदर के साथ लिया जाता है। ठीक है। इन्होंने अनेक कहानी संग्रह लिखकर, क्या कहानी संग्रह लिखकर कहानी विधा को समृद्ध किया है। यानी इन्होंने अनेक कहानी संग्रह लिखकर कहानी विधा को समृद्ध किया है। ठीक, यहाँ तक के लिए। उसके बाद श्रीमती मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को जिला मंदसौर मध्य प्रदेश, कहाँ? मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ। यानी कि श्रीमती मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को जिला मंदसौर मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में इसका जन्म हुआ था। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इनका बचपन अजमेर में व्यतीत हुआ। कहाँ पर हुआ? अजमेर में व्यतीत हुआ इनका बचपन। ठीक है। इनके घर का वातावरण पूर्णतः साहित्यिक था। यानी कि इनका जो घर का जो वातावरण था वो साहित्यिक था। ठीक है। इनके पिता श्री सुख संपत राय भंडारी साहित्य और कला प्रेमी थे। यानी कि इनके जो पिता थे श्री सुख संपत राय भंडारी, वो साहित्य और कला प्रेमी थे। शिक्षा के विकास के साथ साथ इनकी साहित्यिक अभिरुचियों का भी विकास होता गया। यानी शिक्षा के विकास के साथ साथ इनकी जो साहित्यिक जो अभिरुचियां थी उनका भी विकास होता गया शिक्षा के साथ साथ। ठीक है। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते समय इनका संपर्क महान साहित्यकारों से हुआ। यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय है जो, वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते समय इनका संपर्क महान साहित्यकारों से हुआ। ठीक है। उसके बाद है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने MA हिंदी की परीक्षा पास की। यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने MA हिंदी की परीक्षा पास की। तत्पश्चात इन्होंने अध्यापन को अपनी आजीविका का साधन बना लिया। यानी कि तत्पश्चात इन्होंने जो अध्यापन है उनको अपनी आजीविका का साधन बना लिया था मन्नू भंडारी ने। परा अध्यापिका बनकर, क्या परा अध्यापिका बनकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में चली गई। यानी मन्नू भंडारी परा अध्यापिका बनकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में चली गई। कलकत्ता रहते हुए इनका विवाह सन 1959 में गद्यकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ। यानी कि कलकत्ता में रहते हुए इनका जो विवाह सन 1959 में गद्यकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ। ठीक है। उसके बाद लेकिन इन्होंने अपने जिस नाम से मन्नू भंडारी साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की वही नाम बनाए रखा। लेकिन इन्होंने अपने जिस नाम से मन्नू भंडारी साहित्य जगत में जो प्रसिद्धि प्राप्त की थी वही नाम इन्होंने बनाए रखा था मन्नू भंडारी ने। ठीक है। उसके बाद है 15 नवंबर 2021 को गुरुग्राम में इनका निधन होगा। यानी कि 15 नवंबर 2021 को गुरुग्राम यानी गुड़गांव में इनका निधन हो गया था मन्नू भंडारी का। उसके बाद है प्रमुख रचना, यह भी लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ठीक है। श्रीमती मन्नू भंडारी ने विविध विधाओं की रचना पर अपनी लेखनी सफलतापूर्वक चलाई है। यानी श्रीमती मन्नू भंडारी ने विविध विधाओं की रचना पर अपनी लेखनी सफलतापूर्वक चलाई है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। यानी कि इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। सबसे पहले हम इसकी कहानी संग्रह को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? कहानी संग्रह को पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि 3 निगाहों की तस्वीर, 1 प्लेट सैलाब, उसके बाद है त्रिशंकु, यही सच है, आंखों देखा झूठ आदि। दोबारा पढ़ेंगे। देखो, 3 निगाहों की तस्वीर, 1 प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, यही सच है, आंखों देखा झूठ आदि। ये इनकी सब कहानी संग्रह हैं। उसके बाद है उपन्यास। क्या है? उपन्यास। अब इसके उपन्यास को देखेंगे। महाबोझ, आपका बंटी, स्वामी, 1 इंच मुस्कान आदि। दोबारा पढ़ेंगे। महाबोझ,
आपका बंटी, स्वामी 1 इंच, मुस्कान आदि, ये इसके उपन्यास। 3rd नंबर पे नाटक, क्या है? नाटक बिना दीवारों का घर, क्या है? बिना दीवारों का घर, ये नाटक है। 4th नंबर पे बाल साहित्य, आस माता और कलवा आदि, ये इसकी प्रमुख रचनाएं। यहाँ पर इसकी प्रमुख रचनाएं कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद साहित्यिक विशेषता, ये भी लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। श्रीमती मन्नू भंडारी मूलत कथाकार हैं, यानी श्रीमती जो मन्नू भंडारी वो मूलत कथाकार हैं। वे सर्वप्रथम कहानी लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हुई थी, यानी वो सबसे पहले कहानी लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। इन्होंने जीवन से जुड़ी समस्याओं को अपने अनुभवों के रंग में रंगकर कहानियों में स्थान दिया है, यानी इन्होंने जीवन से जुड़ी समस्याओं को अपने अनुभव के रंग में रंगकर कहानियों में स्थान दिया है मन्नू भंडारी ने। ठीक है, उसके बाद है इनकी कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि, यानी इनकी कहानियों में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे जिंदगी को सीधे समझने और जांचने वाली बेबाक और प्रेरणादायी है, यानी कि वह जिंदगी को सीधे समझने और जांचने वाली बेबाक और प्रेरणादायी है। उसके बाद श्रीमती मन्नू भंडारी की कहानियों के कथानक रोचक, जिज्ञासा से युक्त, सरल व मौलिक हैं, यानी श्रीमती मन्नू भंडारी की कहानियों के कथानक रोचक, यानी कि रोचक और जिज्ञासा से युक्त, सरल व मौलिक हैं। ठीक है, उसके बाद है कथानक अत्यंत गतिशील बने रहते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, यानी कथानक अत्यंत गतिशील होते हुए भी अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये इसकी साहित्यिक विशेषता है। उसके बाद हम इसकी भाषा को पढ़ेंगे, ये भी लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। भाषा इसकी ये है, मन्नू भंडारी ने अपनी कहानियों में पत्रानुकूल एवं प्रसंगानुकूल, सरल व सार्थक भाषा का प्रयोग किया है, यानी मन्नू भंडारी ने अपनी कहानियों में पत्रानुकूल और प्रसंगानुकूल, सरल एवं सार्थक भाषा का प्रयोग किया है। यहाँ तक इसका जीवन परिचय पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को तो सब्सक्राइब, बगल में जो घंटे है उसको भी प्रेस कर दो और चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगर आपको किसी बात कोई दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके।